एक लायसन्स खाजगी सावकार आहेत, बाकी अवैध सावकारी करणारे आहेत. दोन्हीच्या संदर्भात या अवैध सावकाराचे तर सगळे जे काही त्यांनी दिलेले कर्ज आहेत ते अवैधच आहेत. त्यामुळे त्या संदर्भात आमची अपील असेल की जर अशा प्रकारे कोणाला प्रताडित केलं जात असेल तर त्यांनी तक्रार करावी. आम्ही तक्रार घेऊ आणि त्या सावकारावर कारवाई करू. यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यह किसानों की पीढ़ियों की मेहनत, उनके सपने और उनकी जिंदगी है. लेकिन चाचेर गांव में आज कई किसान अपनी ही जमीन से बेदखल होने की कहानी सुना रहे हैं. आरोप है कि मदद के नाम पर दिया गया कर्ज उनकी खेती निगल गया. चाचेर गांव, जहां खेतों में फसलें लहलहानी चाहिए थी, वहां आज न्याय की लड़ाई खड़ी है. आरोप है कि आर्थिक तंगी के दौर में उन्होंने एक साहूकार से कर्ज लिया, भरोसा किया, मदद की उम्मीद की, लेकिन इसी भरोसे की कीमत उन्हें अपनी जमीन देकर चुकानी पड़ी. किसानों का दावा है कि कर्ज देते समय साहूकार ने खेती से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए. उस वक्त उन्हें बताया गया कि यह सिर्फ कर्ज की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन किसानों को क्या पता था कि यही कागज एक दिन उनकी जमीन का भविष्य तय करेंगे. समय बीता, किसानों ने मेहनत की, पसीना बहाया और एक एक रुपया जोड़कर कर्ज चुका दिया. उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन आरोप है कि कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यही से शुरू हुआ सबसे दर्दनाक संघर्ष का अध्याय. किसानों के मुताबिक जब उन्होंने अपनी जमीन वापस मांगी तो उन्हें टाल दिया गया, और फिर सामने आई वह जानकारी जिसने पूरे गांव को हिला दिया. आरोप है कि जिन खेतों को किसान ने अपना समझ रहे थे, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बेच दिया गया था. सोचिए, जिस जमीन पर किसी किसान ने बचपन से हल चलाया हो, जहां उसके पिता और दादा ने मेहनत की हो, एक दिन उसी जमीन पर उसका हक खत्म होने की खबर मिले तो उस दर्द को शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता है. आज चाचेर गांव के कई किसान प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. हाथों में दस्तावेज है, आंखों में उम्मीद और दिल में एक ही सवाल, अगर कर्ज चुका दिया था तो फिर जमीन क्यों नहीं मिली. यह मामला सिर्फ कुछ खेतों का नहीं, यह सवाल है उस व्यवस्था का जिसमें मदद और शोषण के बीच की रेखा धुंधली होती दिखाई दे रही है. यह सवाल है किसानों के अधिकारों का, उनकी सुरक्षा का और उनके भविष्य का. चाचेर के किसानों की लड़ाई अभी जारी है. आरोपों की सच्चाई जांच के दायरे में है, लेकिन एक सच साफ दिखाई देता है कि खेत सिर्फ जमीन नहीं होते, वे किसान की पहचान होते हैं. और जब पहचान पर संकट आता है तो संघर्ष की आवाज और बुलंद हो जाती है. क्या किसानों को उनका हक मिलेगा? क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होंगी? और क्या चाचेर के खेत फिर अपने असली मालिकों के नाम होंगे? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ किसान नहीं बल्कि पूरा गांव कर रहे हैं. धूप में पसीना बहाकर देश की थाली में रोटी पहुंचाता है, जो मिट्टी में पसीना बहाकर देश के करोड़ों लोगों का पेट भरता है, वही अन्नदाता, वही किसान इस समय अन्याय और शोषण से पीड़ित है. इस वक्त मैं मौजूद हूं चाचेर गांव में, जो नागपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव है, जहां के अन्नदाता, जहां के किसानों का जो खेत है वो इस समय अपने ही खेत से बेगाने हो चुके हैं. अपने ही खेत से बेगाने करने वाले जो है वो यही के कुछ साहूकार हैं, जिन्होंने
यहाँ पर उन्हें कर्ज समय पर न भर पाने के कारण उनका जो खेत है वो हड़प लिया गया। इस वक्त मेरे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन साहूकार है जो इन्हें इनके ही खेत से बेगाना कर दिया। एक महिला किसान है, सबसे पहले तो मैं इस महिला किसान से बात करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा कि क्या नाम है। छाया राजेश्वर राव वेन्ने। छाया जी, ये बताइए कि आपका कितना एकड़ खेत है? 5 एकड़ खेती है। 2.5 एकड़ मेरे नाम से थे, 2.5 एकड़ मेरा घर वाले का नाम से थे। और मेरा घर वाले का नाम से जो खेती है 2.5 एकड़, वो वासनिक के पास में गान रखे थे 7 लाख रुपया में। तो पैसे की जरूरत थे इसीलिए रखे हैं। तो उसके बाद में 2 साल के बाद में उनके पैसे उनको वापस दिए। बहुत ब्याज के तो बहुत पैसा लिया। फिर उसके बाद में हमारा नाम से कर दो, आपको पैसा वापस किए ना कर दो, ऐसे बोलने लगे। जिस समय आपको साहूकार ने कर्ज दिया था, जब खेती अपने नाम पर करवाई थी? हाँ, उनके नाम से करवाया। तो उनके पैसे उनको मिलने के बाद वापस करवाएंगे बोले, लेकिन पैसे वापस करने के बाद में भी नहीं करवाया हमारा नाम से। उन्होंने खेती बेच दिया दूसरे को। तो फिर खेती बेच दिए तो जिसको मेरे को नहीं मालूम किसको बेचा करके, लेकिन मेरी बहन की लड़की थी, वो हैदराबाद की रहने वाली है, उसके नाम चंद्रा है, पूजा रावी के नाम से ली वो खेती। तो मेरे को वो खेती है करके बताया नहीं। मेरे को साक्ष सही के लिए लेके गया, मेरे नाम से जो 2.5 एकड़ है वो भी उसने रजिस्ट्री कर लिया। मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, सिर्फ सही मारती मैं। वो भी मेरे बच्चों ने सिखाया करके, नहीं तो मेरे को पहले सही भी नहीं आती थी। ऐसे बात है। आपने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई? पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वाले ने भी बहुत परेशानी करती, गालियां गलौजी देते। उन लोग पुलिस वाला आके उसको कब हमको कुछ मालूम ही नहीं है ना, लिया करके हम सीजन पे अपना खेती जोतने के लिए गए। तो हमको अड़ाया वो आके, मेरी बहन की लड़की अड़ाया। तो जब मालूम है, जब रिकॉर्ड देखने गए तो उसके नाम से रिकॉर्ड थे पूरे खेती का। वसनिक वाला भी उसके नाम से रिकॉर्ड दिखा और मेरा नाम वाला भी उसके नाम से रिकॉर्ड दिखा। अब आप क्या चाहते हो? हमको हमारा खेती वापस चाहिए। हमारा पास कुछ भी नहीं है अभी। रोजी रोटी मजूरी किए तो खाना, नहीं तो सोना। हमारा पास कुछ बचे भी नहीं है। हम बहुत मेहनत करके वो खेती लिया है, 40-45 साल से मेहनत कर करके वो खेती लिया। इस वक्त मैं जिस खेत में मौजूद हूँ, ये खेत किसी समय जिस अन्नदाता का हुआ करता था, अब वो खेत अपने ही खेत से जो यहाँ के जो किसान हैं वो बेगाने हो गए हैं। जिसके पीछे का जो कारण है, जो अवैध इस गांव के जो अवैध साहूकार है, जिन्होंने इन्हें कुछ कर्ज दिया, कर्ज का ब्याज और मुद्दल वापस लेने के बावजूद भी जो खेत है इन्हें वापस नहीं दिया गया। कर्ज लेने के समय साहूकार ने इनसे खेती जो है वो अपने नाम पर लिखवा के ली थी। उसके बाद जब इन्होंने कर्ज वापस कर दिया तो खेती उन्हें जो है वो वापस करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वापस नहीं की। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ के तमाम मंजर को अपने कैमरे में कैद करे और प्रशासन को ये बताने का प्रयास करे कि ये वही चेहरे हैं जो घर घर तक अनाज पहुंचाते हैं। ये देश के वो अन्नदाता है जो करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। अब यही अन्नदाता अन्याय और शोषण का शिकार है। और भी कुछ किसान मेरे साथ यहाँ मौजूद है जिनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम बताइए, आपकी कितने एकड़ खेत थी? और हमारा 8 एकड़ है भैया, उसमें से 2-2 एकड़ अलग अलग उसने अपन सल्फेट लाए तो गांठ ठेवला होता, वो गांठ ठेवला तो वो उसने पूरा हड़प दिया।
वो 2 एकड़ अभी 30 साल से आया नहीं, वो 30 साल का पहले सल्फेट लाया था, वो भुजंगराव वेंकटराव पास से दानला से, वो पूरा यही काम किया था। अभी तक नहीं आया, अभी आके हमारा हमको आना बोल रहे हैं। अभी साहूकार का नाम क्या है? भुजंगराव वेंकट और वासनिक, ये भी वासनिक, उसका नाम क्या है, केशव वासनिक, ये भी आ गया। 2 एकड़ ऐसा कर्ज लिया था कुछ भी, उसमें यही करके पूरा पहले रजिस्ट्री मार के वो ले लिया। अभी हमारा हमको देंगे, हमारा पैसा देने के बाद में भी नहीं दे रहे। अभी हम बहुत चिंतित है। आप एक बात बताइए, आपने इस मामले को लेकर क्या पुलिस स्टेशन में शिकायत की है? और पूरा वो लोग आया, हमला लेके पूरा मारा पीट किया, पूरा गाँव हो गया, परमेटलून टाका पड़ला, खाली भी मारला, पूरा हाथ पाय भी मोड़ला। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किसान हैं उनके ऊपर में भी यहाँ जो है ये अवैध जो साहूकार है इस गांव के, उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला कर इन्हें जख्मी करने का जो है वो प्रयास किया। आपको बता दूं कि जो अन्नदाता इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, इनका इसी जगह पर 8 एकड़ खेत था, जो 2-2 एकड़ के हिसाब से जो है वो साहूकार ने गिरवी रखा, और गिरवी रखकर जब इन्होंने पैसे समय पर लौटा दिए, उसके बावजूद भी जो है इन्हें अवैध जो साहूकार है उसने खेत जो है वो वापस नहीं किया। और भी जो किसान है इस गांव के वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी कितने एकड़ जो है इस गांव में खेती थी, और जो अवैध साहूकार है क्या अवैध साहूकार ने भी इनके साथ किसी तरह का जो खेल है वो रचा है क्या? आपका नाम क्या है? माझे नाव विनोद जगन्नाथ कोपरकर आहे. मी चाचीरेतला रहिवासी आहे. कितनी एकड़ खेती थी आपकी? मेरी 1 एकड़ खेती थी, ओडलोपार्जित खेती थी। वो मेरे माँ ने मेरे को वाईजोपी के लिए 1 एकड़ दिए थे। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बीबी है। तो मैं वाईजोपी करता था, लेकिन कुछ वक्त 2023 में हालांकि मेरी बिगड़ गई थी, इसलिए केशव शंकर वासनिक राहणार निमखेडा यांच्याकडून मी 2 लाख रुपये चेकद्वारे घेतले होते आणि त्याला मी विनंती केली होती का बा तू माझी परत शेती करशील ना? तर हो, मला तुझ्या शेतीचे काही करायचं नाही. तुझे पैसे मिळाले की मी तुझी शेती वापस करेल. पण अन्यथा त्यांनी मला कुठल्याही प्रकारची शेती वापस केलेली नाही. मी ज्यावेळेस त्याला विनंती केली तर तो म्हणत होता की फेरफारावर अगोदर सही कर, त्याच्यानंतर मग जे काही करायचं ते नंतर करू. मी म्हटलं फेरफारावर सही झाल्यावर नंतर माझ्या नावानं कशी काय शेती होईल? पहिला मला लिहून दे काहीतरी का मी व्याजाने धंदा करत आहो बा, मी तुला 2 लाख लिहून मी 1 एकर शेती तुझी व्याजाने ठेवत आहो. त्यांनी नाकारल्याच्या नंतर मग मी पोलीस स्टेशन रामटेक, अरोली पोलीस स्टेशन, मौदा, कलेक्टर ऑफिस इथे सर्व तक्रार केला, DDR तक्रार केली. त्या अनुषंगाने सर्व प्रोसेस केली. DDR की भी रेट पड़ी थी गांव में? हाँ, वो केशव शंकर वासनिक इसकी यहाँ 27/4/2026 को रेड गिरी थी 8:30 बजे। तो उस पर गुना दाखल हो गया अरोली पुलिस स्टेशन में 39 का साहूकारी अवैध साहूकार का गुना दाखल। अब आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि जो साहूकार जो करता था केशव शंकर वासी, पूरा परिवार उसका साहूकारी करता है। वो अपने अकेले नाम से नहीं लेता था, उसका लड़का, उसकी बेटी, उसकी मिसेस हर्षा केशव वासनिक, अतुल केशव वासनिक, और उसकी बेटी का नाम मालूम नहीं, लेकिन उसकी बेटी के नाम से भी ऐसे अवैध साहूकारी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवा देता था। लेकिन किसान कैसा अभी पैसे की जरूरत रहती तो कैसा ब्याज 2% देता था, इसलिए उससे पैसे लेते थे। लेकिन उसकी मति भंगा दूसरे को, वो क्या करता था, जैसे उसके साथ में डेयरिंग से बात की है तो वो क्या करता था, जैसे बदमाश लोग रहे उसको बेचता था, तो वो बेच के वो अलग हो जाता, उससे पैसे लेता था। लेकिन जो बदमाश लोग है हमारी खेती में कब्जा करने के लिए, हम डर जाते किसान लोग, ये गरीब किसान है वो भी डर जाते। उसके कारण से ये सब मसला ये है। अभी तक आरोपी किशन यानी पुलिस स्टेशन से बाहर है, उसको अभी तक कोई अंदर नहीं किए, कुछ नहीं किए। हमारा यही कहना है कि आरोपी के
जो है, जो भी आरोपी होगा, जो भी इस केशव शंकर वासनिक के पास जो भी होगा उसको भी अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी उसको सजा हो जाए। और मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री साहब से कि आपने अधिवेशन में जो बोला था कि किसान का जो अवैध साहूकारी का जो भी होगा आप मुझे तकरार करिए, लेकिन किसान ने आज तक तकरार की है, लेकिन अभी तक ये किसान का जो केशव वासनिक के जो अवैध साहूकारी जो यह है, कब्जा लिया है, वो तो उनकी आज तक उनकी जमीन उनको वापस नहीं मिली। इसलिए मेरे सरकार से विनती है कि ये केस में ज्यादा से ज्यादा दखल लिए और ये जो है अवैध साहूकारी वासनिक और उसके जो सपोर्टर है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करना और उसका जो भी है मौका लगाना चाहिए। जिस खेत को किसान ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी खेत पर अवैध साहूकार का कब्जा है। कर्ज के जाल में फंसाकर जो किसान है उनकी जो खेती है वो हड़पने वाले पर जो अन्नदाता है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस अवैध साहूकारी पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए और साथ ही जो उनकी जो खून और पसीने से जो सींची हुई ये जमीन है ये उन्हें वापस मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारे, नागपुर टुडे, नागपुर।